बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आकिब ने लंबी सांस खींची और घर वालों को याद करने लगा। आकिब बेहतरीन इंजीनियर था और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से दूर जा रहा था। जहां उसे जाना था वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसको पहली मर्तबा इस जगह के बारे में पता चला था। दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने जगह खरीदकर होटल, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा किया था। वो इस इलाके को एक छोटा सा शहर बनाना चाह रहा था, मगर सबसे पहले होटल बनना था और फिर आकिब को डिज़ाइन फाइनल करने जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा था, ऊपर से ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई थी। जब आकिब वहाँ पहुँचा तो सूरज ढल चुका था। वो इस स्टेशन पर उतरने वाला अकेला मुसाफिर था। स्टेशन से बाहर आकर आकिब को कोई नज़र नहीं आया। इसे लेने तो बंदा आने वाला था। वो परेशान था क्योंकि वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। सर्दी कड़ाके की थी, मुंह से निकलती सांसें भी जमती महसूस हो रही थीं। आकिब कपकपाता, सिमटता नजरें दौड़ाने लगा, मगर अंधेरे और धुंध के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस स्टेशन पर आ गया था। वहाँ एक चाय का ढाबा मौजूद था। वो उसी तरफ चला गया। 1 कप चाय मिलेगी? उसने कांपते हुए कहा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने टेबल को हाथ से थपथपाया तो चंद लम्हे बाद जूतियां सिरकने की आवाज़ आई। फिर ढाबे वाला दांतों में चादर का कोना दबाए सामने आया। माफ़ करना बाबूजी, ज़रा आंख लग गई थी। थोड़ी देर के बाद चाय पीकर आकिब को अपने जिस्म में गर्मी दौड़ती हुई महसूस हुई। बाबूजी, आपने कहाँ जाना है? ढाबे वाले ने पूछा। भाई, मैं यहाँ का नहीं हूँ और मुझे इस जगह का कुछ नहीं पता। मुझे तो बंदा लेने आने वाला है, मगर उसका कुछ पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि मंदिर के आसपास ही जाना है, आकिब ने कहा। बाऊजी, छोटा मंदिर तो स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। हाँ, याद आया, मुझे वहीं जाना है। आकिब को याद आ गया। उसकी बात पर ढाबे वाला हैरान होने लगा। ना बाऊजी, आप क्या मजाक कर रहे हैं? यहाँ पर यह सब कैसे हो सकता है? ढाबे वाले ने कहा तो वो उस पर हंसने लगा। ढाबे वाले ने पूछा, आपका नाम आकिब है? अभी ढाबे वाले की बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक आदमी खड़ा था। मेरा नाम आकिब है। वो जी, मैं आपको लेने आया था। गाड़ी लेट थी तो मैं जाकर दोबारा आया हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आने वाले आदमी ने पूछा। ढाबे वाला गर्दन हिलाकर रह गया। आकिब गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी आगे को बढ़ गई। वो बाहर का इलाका देखने लगा। ये इलाका ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था। अभी जाहिर है शुरुआत थी। एक कंपनी बना रही थी, फिर दूसरी तीसरी कंपनी ने भी यहाँ आना था। कारोबारी लोग इस इलाके का रुख कर रहे थे। चलते चलते इलाका और वीरान होने लगा। मौसम के तेवर भी अच्छे नहीं थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। फिर चंद मिनट बाद गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। मुलाजिम ने आकिब को उसके कमरे में पहुंचा दिया। आकिब साहब, अब मैं चलता हूँ। आप कल का दिन आराम करें, फिर बात होगी। वो आदमी कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद गेस्ट हाउस का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। उसमें गरम गरम पूरियाँ और तरकारी अचार था। आकिब ने खाना शुरू कर दिया। खाना वाकई बहुत लजीज था। मुलाजिम ने कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। ये बोलकर वो चला गया। खाना खाकर वो बिस्तर पर दराज हो गया और फौरन ही नींद की वादी में खो गया। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। सूरज निकला हुआ था। रात की बारिश में सब कुछ धुल गया था। हर चीज़ निखर गई थी। आकिब ने गर्म पानी का शॉवर लिया और डाइनिंग हॉल में आ गया। उसने लाइट नाश्ता किया और इलाका देखने निकल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो रहा था। जगह भी बेहद पुरसकून थी। पहाड़, दरिया, सब्जा, दरख्त, सभी कुछ तो था यहाँ। मेरा अंदाज़ा गलत था। ये जगह होटल और बाकी चीज़ों के लिए बहुत मौजू है।
उसने दिल में सोचा। चलते चलते वो काफी दूर निकल आया। अब इलाका वीरान हो रहा था। जाने क्यों उसे अजीब सी वहशत हो रही थी। अचानक उसे अपने अंदर सनसनाहट महसूस हुई तो वो फौरन वापस पलट गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। गेस्ट हाउस में दाखिल होते ही उसने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था जो उसे लेने स्टेशन आया था। आकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन अभी तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। ओहो, मैं तो नाम बताना भूल ही गया। मुझे फारिस कहते हैं। आप बताएं काम कैसे शुरू करें? उसने कहा। पहले प्रोजेक्ट की जगह देखते हैं, फिर उसके मुताबिक काम करेंगे। फारिस अगली सुबह आने का प्रोग्राम तय करके चला गया। अगले रोज आकिब फारिस के साथ जगह देखने निकल गया। चलते चलते वो लोग इसी वीरान जगह पर आ गए जहां से आकिब लौटा था। ये जगह कुछ अजीब नहीं? आकिब ने पूछा। हाँ, थोड़ी सुनसान है, फारिस ने कहा। फिर वो इस इलाके से भी आगे निकल गए। ये तो और भी वीरान लगता था, जैसे यहाँ कोई कभी आया ही ना हो। हर तरफ नहूसत थी। फासले पर बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर अगरचे पुराना था मगर बहुत ही खूबसूरत था। मंदिर और उसके आसपास का इलाका देख लेने के बाद आकिब थकन से चूर हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर आकिब सीधा डाइनिंग हॉल में आ गया। उसे बेइंतहा भूख लग रही थी। वेटर ने खाना सर्व कर दिया। गरम गरम आलू के पराठे, दाल चावल, दही का रायता, सलाद, ये सब देखकर आकिब की भूख मजीद चमक उठी। कई दिन हो गए थे मगर आकिब नक्शे के मुताबिक बहुत परेशान था। गुंजन का मंदिर नक्शे के मुताबिक होटल के बीच में आ रहा था। आकिब ने बहुत कोशिश की मगर किसी भी तरह मसला हल नहीं हुआ। तो ये तय हुआ कि मंदिर को तोड़ दिया जाए और आकिब के हुक्म पर मंदिर तोड़ने का काम शुरू हो गया। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आकिब को। उसके अंदर से कोई आवाज़ थी जो कह रही थी कि मंदिर को ना तोड़ा जाए, मगर ये आकिब के हाथ में नहीं था। उसने तो पहले ही कोशिश की थी कि वो मंदिर किसी तरह होटल के बीच न आए, मगर मंदिर बहुत बड़ा था और किसी तरह भी वो होटल से अलग नहीं रह पाता। फिर मंदिर को तोड़ दिया गया। बस पिछला हिस्सा रहता था। उसे आकिब ने तय करना था कि वो टूटेगा या नहीं। मंदिर से राधा भगवान की मूर्ति को भी हटा दिया गया। आकिब ने पिछला हिस्सा देखा। वहाँ कुछ नहीं था, बस एक बहुत बड़ा मोटा मगर उजड़ा और सूखा दरख्त था जो बज़ाहिर बेकार था। आकिब ने उसे काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी की चोट दरख्त के तने पर मारी तो एक जोरदार किस्म की आंधी चली और पूरा इलाका जर्द मट्टी में नहा गया। जाने कितनी देर के बाद आंधी थमी। कोई अपनी जगह पर नहीं था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि मजदूरों के औजार गायब थे। सारा इलाका छान मारा गया मगर कुछ नहीं मिला। मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। दूसरे शहर से मजदूर बुलाए गए मगर उनकी हालत पहले वालों से ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इनमें से 3-4 मजदूरों ने मिलकर ये दरख्त काटने का इरादा किया तो उनको सांपों ने डस लिया और वो मर गए। बाकी सब शहर वापस चले गए। ये सब क्या हो रहा था? आकिब की समझ से बाहर था। इस वाक़े के तीसरे दिन की बात है कि दूध वाला अपने घर के आंगन में साइकिल पर दूध के ड्रम लटका रहा था। वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता था क्योंकि उसे बहुत सारे घरों में सही समय पर दूध पहुंचाना होता था। आधे रास्ते जाकर उसकी साइकिल एकदम लड़खड़ा गई। अब जो उसने देखा तो टायर की हवा निकल गई थी। वो साइकिल लिए इधर उधर खड़ा देख रहा था कि अचानक एक भारी आवाज़ आई। ये आवाज़ अजीब सी थी जो कहीं से आकर कर्मों के कानों से टकरा रही थी। वो गौर से अंधेरे में आवाज़ की सिमत घूरने लगा। आवाज़ करीब आई तो उसकी आंखें मारे खौफ की उबल पड़ी। सूरज ने अपना मुंह दिखाया तो लोगों का गुजर शुरू हुआ। सबसे पहले यहाँ से एक मिठाई वाले का गुजर हुआ। उसकी चीखों ने बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर दिया। कर्मो दूध वाले की लाश बीच रास्ते से हटकर किनारे पर पड़ी थी। उसका जरखरा बुरी तरह उधड़ा हुआ था। सीना चाक और अंदर से खाली था। यहाँ तक कि पसलियों से गोश्त तक गायब था।
देखने वाले सकते में थे। बड़ी मुश्किल से लाश उठाई गई थी। सब लोग खौफ और शोक की मिलीजुली कैफियत का शिकार थे। आकिब अलग होटल का काम न शुरू होने पर परेशान था और साथ में करमू की मौत पर भी बहुत अफसरदा था। अगले दिन उसने मजदूरों को बुलाकर कहा, दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दो। दिन पर दिन गुजर रहा था, काम था कि शुरू ही नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आकिब के अंदर भी झंझलाहट थी। खुदा ने चाहा तो यहाँ की बारी आते हुए कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। काम दूसरी तरफ से शुरू हो गया, मगर आकिब चैन से नहीं बैठा था। अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के तो कोई चीज नहीं होती। इस समस्या का हल तलाश करना ही पड़ेगा। उसने फैसला किया। दोपहर में वो लंच करने के बाद डाइनिंग हॉल में आया था और खाना आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वेटर ने खाना सर्व कर दिया। उसने खाना खाया और वेटर से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम यहीं के रहने वाले हो? जी सर, लेकिन हम ज्यादा पुराने नहीं हैं। पिताजी तब यहाँ आए थे तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-9 साल हो गए होंगे हमें यहाँ, वेटर ने बताया। तो आकिब उससे पूछने लगा ताकि कोई मंदिर के बारे में मालूमात हासिल कर सके। उसने उसे पैसे भी दिए, मगर उस बेचारे को इस मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अलबत्ता उसने 2-3 लोगों का बताया था जो इस मंदिर के बारे में कोई न कोई मालूमात जानते थे। उनमें एक स्वामी जी भी शामिल थे। आकिब को कुछ न कुछ उम्मीद मिल गई थी कि इस गांव में होने वाले अजीबो-गरीब वाक़यात के बारे में वो कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इधर अर्नाब एक दिन अपने दोस्तों में बैठकर गपशप लगा रहा था। उसके 6-7 दोस्त थे। उन्हें देर हो गई थी। कल मुलाकात का कहकर पन्नाब ने दोस्तों से हाथ मिलाया और उठ गया। उसके दोस्तों का घर एक तरफ था। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि जोर से थम की आवाज आई। वो दोनों चौंक गए। काफी देर तक खामोशी रही और फिर दरख्तों में हलचल होने लगी। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है। मैं देखता हूँ, तुम यही रुको। ये कहकर गौरव आवाज की सिमत चल पड़ा। पन्नाब उसी जगह पर एक पत्थर पर बैठ गया। छन की आवाज फिर से आई। पन्नाब ने हैरत से पूछा, कौन? तो आवाज और करीब आ गई। उसने खड़े होकर और मुड़कर देखा। दूसरी तरफ से आकिब स्वामी जी के घर गया तो वो घर पर नहीं थे। उसने एक आदमी जो शायद पड़ोस से निकला था, बड़ी जल्दी में था, उसे देखकर वो बोला, स्वामी जी का पोता अर्नाब कल रात से गायब है। दोस्तों से उठकर वो और एक लड़का साथ गए थे, मगर दोनों घर नहीं पहुंचे। लोग इन्हें तलाश करने गए हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। चलो साथ चलते हैं। जब दोनों कुछ दूर गए तो स्वामी जी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों दौड़कर आगे गए तो लोगों का एक हजूम था। आकिब ने आगे बढ़कर देखा तो उसका दिल दहल गया। जमीन पर स्वामी जी का पोता पन्नाब पड़ा हुआ था और वो ऐसे था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक गायब थे। जगह जगह गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। उसका भी सीना चाक था, दिल गायब था और मुंह बेइंतहा खुला हुआ था, जैसे किसी ने चीर लिया हो। आकिब को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि इतना वहशी दरिंदा कौन है। आकिब की आंखों से आंसू जारी थे। फिर दूसरी तरफ से शोर उठा और वहां पर कुछ दूर ही गौरव पड़ा था। आधे लोग उस तरफ भागे। गौरव जिंदा था, मगर वो होश से बेगाना था। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। 4 दिन तक वो बेहोश रहा। दूसरी तरफ स्वामी जी की आंखें मुसलसल बरस रही थीं। आकिब मुस्तकिल उनके साथ था, मगर वो उनके दुख को किसी तरह कम नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक लड़के ने आकर बताया कि गौरव को होश आ गया है। गौरव को 5वें दिन होश आया था, मगर वो सकते की हालत में था। गौरव ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, हम दोनों दोस्तों के पास से उठकर घर वापस आ रहे थे कि दरख्तों वाले हिस्से में आवाज पैदा हुई। मैंने पन्नाब को वहीं रुकने का कहा और खुद देखने के लिए आगे चला गया। वहां कुछ नहीं था। मैं पलटकर वापस आने लगा तो सामने ही पन्नाब पत्थर पर बैठा था। उसके पीछे एक काली औरत खड़ी थी, इतनी काली कि रात के अंधेरे का गुमान हो। नाक मुड़ी हुई, चेहरे पर अंगारा बरसाती बड़ी बड़ी आंखें।
उसका एक पैर नहीं था, पैर की जगह शायद लकड़ी की टांग थी। दूसरे पैर में झांझर पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो छन के साथ ठक की आवाज भी आ रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और झूल रहे थे। हाथों की उंगलियां बहुत बड़ी थीं, जिन पर नोकीले नाखून भी थे। उसने आगे बढ़कर पन्नाब के सीने पर दोनों हाथ मारे और पूरी ताकत से बीच से उसे चीर दिया। पन्नाब गिरकर लम्हे में ठंडा हो गया। वो औरत जमीन पर अकड़ूं बैठ गई और फिर पन्नाब के सीने से कलेजा और दिल निकालकर चबाने लगी। मैं ज्यादा देर वहां नहीं ठहरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं कि आगे क्या हुआ। फिर वो जोर जोर से रोने लगा, जबकि गौरव की माँ उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगी। स्वामी जी का रोने के बजाय किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहे थे। आकिब ने उन्हें हिलाया तो वो बोले, बेटा घर चलो, हमें कुछ काम है। फिर वो आकिब के साथ घर आ गए। घर आते ही उन्होंने पूछा, बेटा मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मंदिर में क्या कुछ किया है? आकिब उनकी बात सुनकर सोचने लगा और बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। वहां मंदिर के नक्शे के हिसाब से होटल के बीच में मंदिर आ रहा था, इसीलिए मंदिर हमने तोड़ दिया। आकिब बोला तो स्वामी जी उछल पड़े, बेटा तुम जानते हो ये सब कुछ जो भी हो रहा है मंदिर तोड़ने का नतीजा है। वो मूर्ति यहाँ से हटाने का किसी को अधिकार नहीं। तुमने बिना पूछे बिना कुछ बताए उसे वहां से हटा दिया। देखिए स्वामी जी, मैंने मूर्ति जानबूझकर नहीं हटाई। मुझे भला उसे हटाकर क्या मिलेगा? मेरी नौकरी है, ये जमीन कंपनी ने खरीद ली है, उसे यहाँ होटल बनाना है। अगर मंदिर होटल के बीच न आ रहा होता तो हम कुछ न करते। उसने स्वामी जी को बताया, मगर स्वामी जी मान के नहीं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बरसों पहले यहाँ गुंजन का राज था। गुंजन कोई जालिम राजा नहीं था, बल्कि बेहद दयालु था। उसके खजाने का मुंह जरूरतमंदों के लिए खुला ही रहता। फिर राजा जी ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत ही कम लोग जानते थे कि रानी की एक टांग नहीं है, बल्कि वो एक टांग से लंगड़ी है। क्योंकि महल में रानी साहिब के पास आम लोग नहीं जा सकते थे और वो बाहर सवारी पर आती थीं, इसीलिए किसी को नहीं पता था कि वो एक पांव से लंगड़ी हैं। उनका नाम ईशा देवी था। एक दिन उनका छोटा बच्चा जो दूध पीता था घर से गायब हो गया। उसकी माँ पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। सारे लोग उनके साथ लगे हुए थे। फिर कुएं के पास एक कपड़े की पोटली मिली। उसे खोला गया तो सबके दिल हलक में आ गए, क्योंकि उसमें बच्चे की खुरची हुई खोपड़ी और पंजे थे। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे इलाके में शोर मच गया कि यहाँ कोई खूंखार भेड़िया आ गया है। राजा साहब खुद बच्चे के माता पिता के पास आए। इन्होंने अपने सिपाहियों को इलाके में बाज़गश्त करने का हुक्म दिया, मगर उनसे कुछ न हुआ। रोज कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता। अब बच्चे सहम गए। उनके माता पिता उन्हें बाहर जाने से रोकते थे। सो ये खूनी सिलसिला कुछ दिन चलता रहा, मगर एक हफ्ते बाद चंद औरतें हंसती गाती कुएं पर पानी भरने आईं और ढोल खींचा तो उसमें खून के धब्बे लगे साड़ी पड़ी थी। जब डोल को खींचा गया तो उसमें खून के धब्बे लगी साड़ी पड़ी थी। डोल को उल्टा किया तो उसमें हड्डियों का ढेर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों के साथ नाक, कटे हुए कान और सब कुछ डोल से बाहर आ गया। औरतें चीखें मारती हुई वहां से भागीं। इन्होंने कुएं पर जाने से इनकार कर दिया। कई रोज तक कोई कुएं पर नहीं गया, मगर कब तक? एक आदमी उनके साथ जाता, उन्हें वापस लेकर आता, मगर इससे भी ये सिलसिला नहीं रुका। एक रोज राजा साहिब कहीं जा रहे थे कि उनके घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। राजा साहब घोड़े से उतरे। उन्होंने जो देखा तो वो चंद कदम पीछे हट गए। वो बंसी लाल का बेटा था। उसका सर कटा हुआ, आंखें गायब और खोपड़ी खाली थी। भेजा गायब था। राजा साहब तो बड़ी मुश्किल से घर वापस आए। उनकी हालत बुरी थी। वो सदमे से निढाल हो गए। फिर चंद दिन गुजरे थे कि एक शख्स दूसरे शहर से आया। ये कपड़े का व्यापारी था। आज उसे आते हुए रात हो गई थी। अभी वो इस इलाके में दाखिल हुआ ही था कि उसने दो सायों को दरख्त में जाते देखा। वो चौकन्ना हो गया और काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया।
जरा फासले पर एक लड़की और लड़का नजर आए। अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो औरत जमीन पर अकड़ूं बैठे न जाने क्या खा रही थी, जबकि लड़का जमीन पर पड़ी चीज को चाट रहा था। लम्हे भर के लिए चांद ने अपना मुंह बादलों से निकाला तो उसने पूरा मंजर वाज़िह देख लिया। जमीन पर एक ताज़ा लाश पड़ी थी जिसे वो औरत नोच नोच कर मांस खा रही थी और लड़का खून जुबान से चाट रहा था। उसके जहन में गूंजा कि ये आदमखोर चुड़ैल है। चांद फिर निकला। अब की बार उसकी नज़र औरत पर पड़ी। वो साड़ी पहने हुए थी। ये वही साड़ी थी जो उसने रानी ईशा की देवी को दी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद वो वहाँ से चले गए। उस दिन राजा जी को मालूम हुआ कि उनकी बीवी कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल थी जो गांव के लोगों को धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी। उन्होंने उससे शादी तो रचा ली थी, मगर दरअसल में वो ब्याह के काबिल नहीं थी। वो तो इंसान ही नहीं थी। उस चुड़ैल से अब राजा जी को भी डर लगने लगा था। अब वो अपनी बीवी से दूर दूर रहने लगे। उन्हें उससे डर भी लगता था, मगर चाहकर भी वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो अपनी बीवी से इस बात का जिक्र करते तो यकीनन उनकी भी खैर नहीं थी। फिर एक दिन वो अपने पंडित जी के पास गए। पंडित जी के पास जाकर इन्होंने अपना सारा मसला बयान किया और बताया कि जिस औरत से इन्होंने शादी की थी वो इंसान नहीं है, बल्कि कोई खूनी जिन्नज़ादी है। पंडित ने जब राजा साहब की ये बात सुनी तो उन्होंने उन्हें एक अमल करने का कहा। ये अमल 3 दिन में पूरा होता था, मगर इतने दिन महल से गायब रहने से रानी को शक पड़ सकता था। लिहाजा पंडित जी ने वो अमल करने की बजाय खुद ही एक पोटली पर अमल किया और फिर उस राजा को बताया कि ये पोटली वो अपने कमरे में रख दे। जब उसकी बीवी सो जाए तो रात को उठकर वही पोटली पंडित जी के पास लाई जाए। चुनाचे राजा जी ने ऐसा ही किया। अगली शाम वो एक पोटली स्वामी जी से घर ला चुके थे। पोटली उन्होंने छुपाकर कमरे में रख दी और फिर शाम को उठकर उसे देखा जब उनकी बीवी सो चुकी थी। क्या देखते हैं कि पोटली में नाग और बिच्छू हैं। उन्हें डर तो बहुत लगा, मगर पंडित जी के कहने पर अमल किया और वो पोटली एक डब्बे में डालकर उनके पास ले गए। पंडित जी ने उस पोटली को मंदिर के तहखाने में दबा दिया। उसके बाद उस पर मिट्टी वगैरह डालकर उसे बंद कर दिया। उस दिन के बाद से महल से ईशा रानी गायब हो गई, मगर अब तुमने इस मंदिर को तोड़कर उसकी रूह को आज़ाद कर दिया है। अब वो दोबारा अपनी हरकतों पर उतर आई है। शुक्र है कि तुमने मुझे वक्त पर बता दिया, वरना न जाने और कितना नुकसान हो जाता। स्वामी जी ने इतना कहकर बात को ख़त्म किया और अगले चिल्ले की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब उन्हें ईशा देवी की रूह को भगाने की तैयारी भी तो करना थी। तो ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।